प्रभु जी से चर्चा हो रही थी। प्रभु जी बोले हम लोग नया मंदिर बनाने वाले हैं, तो मंदिर क्यों ज़रूरी है इस पर चर्चा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या नहीं होना चाहिए मंदिर? इतने सारे मंदिर पहले से ही है, फिर एक मंदिर और की आवश्यकता क्यों है? श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनसे लोगों ने पूछा, स्वामी जी आपको नया मंदिर की आवश्यकता क्या है? पहले से ही विश्व में इतने सारे सनातन मंदिर हैं, आपको अलग से एक और मंदिर की क्या आवश्यकता है? आप कह रहे हैं इस्कॉन मंदिर है, पहले से इतने मंदिर है, फिर आवश्यकता क्या है? स्वामी जी को ऐसा लग रहा था कि मैं फंस गया हूं रिपोर्टर के प्रश्नों के बीच, लेकिन कृष्ण भक्त बड़ो चतुर श्रील प्रभुपाद ने बड़े सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा इतने सारे बच्चे समाज में हैं, फिर अपने अपने बच्चे क्यों करते हो? क्योंकि सबको अपने बच्चे से क्या होता है? प्रेम होता है। तो अपना जो मंदिर होता है उसमें आपके अपने नियम होते हैं। आप किसी सनातन मंदिर में जाओ जहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ है देवताओं का, वहां मध्य जाकर आप बोलो कृष्ण ही परम भगवान है, तो वो लाठी निकाल लेता है, युद्ध करेंगे आपसे। इसलिए आपको एक ऐसे मंदिर की आवश्यकता है जिस मंदिर में आप सारी दुनिया को शिक्षा दे सको। हम लोग द्वारका में मंदिर बना रहे हैं। मंदिर का नाम रखा है वैदिक एजुकेशन कल्चरल सेंटर, रजिस्टर्ड बाय नेम ऑफ इट्स अ कल्चरल एजुकेशन सेंटर। हमने नाम नहीं रखा है इस्कॉन टेम्पल रजिस्ट्रेशन में। संसार में जरूरत है ज्ञान की, तो आज हम सुनेंगे टेम्पल शब्द का अर्थ क्या है। एक तो हमारा ये शरीर भगवान का एक मंदिर है, इसलिए हम इस पर रोज तिलक लगाते हैं। 12 स्थानों पे भगवान की 12 दिव्य स्वरूप प्रकट होते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदन नमः, त्रिविक्रम नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। तो भगवान के 12 स्वरूप हमारे शरीर में होते हैं, इसलिए शरीर को भी एक मंदिर कहते हैं। तो उसको कौन सा मंदिर कहते हैं? मनुष्य लिंगालय। क्या कहते हैं? मनुष्य लिंगालय। लिंग, एक तो लिंग होता है जेंडर, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी व्याकरण में भी होता है, हिंदी में भी लिंग होते हैं। पानी स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग है? पानी, मैंने पानी पी कि पिया? पी तो नहीं है, मैंने पानी पी कि मैंने पानी पिया, तो क्या हो गया? पानी पुरलिंग हो गया। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द भी कौन से लिंग में आता है। एक शिवलिंग आता है, लिंग, शिवलिंग। शिवलिंग कौन से जेंडर में आता है? स्त्रीलिंग, पुरलिंग में? यही मूर्खता है हमारी, ना पुरलिंग है ना स्त्रीलिंग है। शिवलिंग दिव्य है, वो लिंग में आता ही नहीं है। उसको ये बोल देना कि पुरलिंग है, पुरुष का लिंग है, ये बहुत बड़ा अपराध है शिव जी के प्रति। भगवान शिव जब इस संसार में भगवान कृष्ण हरि से कृपा पाते हैं तो अपने आप को ज्योति स्वरूप, दिया देखा है आपने? दिया कैसा होता है? नीचे दीपक होता है और दीपक में ऊपर क्या होती है? ज्योति होती है। वो क्या दिखाती है? सारे संसार में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना, ज्ञान की शलाका, ज्ञान का प्रकाश, दीपक की ज्योति संसार में प्रकाश करती है। ऐसे ही शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, सारे संसार में ज्योति प्रकाश फैलाने के लिए। तो अगर शिवलिंग ज्योति प्रकाश फैलाता है तो वो व्यक्ति, वो भक्त जो अपने शरीर में 12 स्थानों पे तिलक धारण करता है, वो चलता फिरता मंदिर होता है, जिसको मनुष्य लिंगम कहते हैं। हरि 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 हरि। और वो मनुष्य लिंगम अपने मुख के अंदर वही वस्तु लेगा जो मंदिर में भोग लग सकती है। वो कभी प्याज नहीं खाएगा। मंदिर में प्याज का भोग लगता है। इवन जो लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, नवरात्रि में प्याज खाना छोड़ देते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब प्याज अभक्ष्य है, तो उसको फिर मनुष्य लिंगम कैसे खा सकता है? वो भी तो मंदिर है। अगर मुख के अंदर मांस डाला गया तो वो क्या रहा? मनुष्य लिंगम नहीं, वो क्या हो गया? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के अंदर पशु, मनुष्य के शरीर दफनाए जाते हैं। अगर मांस खाता है तो कब्रिस्तान। जिस शरीर पर तिलक नहीं होता उस शरीर को शमशान भूमि कहा गया है। जिस मस्तक पर तिलक नहीं होता उसे शमशान कहा गया है।
मंडनम लोकरंजनम, शास्त्र में श्लोक आया, हरि सुबोधय नाम का एक ग्रंथ है। मंडनम लोकरंजनम, मृत्यु के काल के बाद जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को तिलक नहीं लगाया जाता, और लगा भी दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जीते जी अपने इस मस्तक पर क्या लगाना चाहिए? तिलक लगाना चाहिए। तब मनुष्य लिंगालय, अम्बरीश महाराज का शरीर जो था वो मनुष्य लिंगालय था। चलते फिरते भगवान के भगवत स्वरूप हो गए थे। विदुर जी जब युधिष्ठिर को मिले, विदुर जी धृतराष्ट्र के महल से निकाल दिए गए थे, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आए, 33 करोड़ तीर्थ घूम कर आए। जब वापिस आए तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, आप कहां से आए हैं? बोले, मैं तीर्थ यात्रा करके आया हूं। वो तीर्थ यात्रा करके आए? आपको तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है? बोले, क्यों, मैं तीर्थ क्यों नहीं जा सकता? बोले, जिस व्यक्ति का सारा जीवन कृष्ण भजन में, कृष्ण स्मरण में, कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण मंदिर निर्माण में लगा हो, उस व्यक्ति को तीर्थ में जाने की आवश्यकता है? अरे वो व्यक्ति तो चलता फिरता स्वयं तीर्थ है, वो जहां जाता है वहां तीर्थ का निर्माण कर देता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि हृदयस्तेन गदाभृतः, उसके हृदय के अंदर गदा धारण करने वाले भगवान उसके रक्षक होते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थ को तीर्थ बना देता है। अब लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, 4 धाम यात्रा में जा रहे हैं, बिना तिलक के, बिना कीर्तन के, बिना कथा के, वो सोचते हैं मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अफसोस की बात, किसी को भी मुक्ति नहीं मिले। क्यों? पहले जमाने में तीर्थ यात्रा जो पुराणों में लिखी है उसमें लिखा है 4 धाम यात्रा जो होती थी वो पैदल यात्रा होती थी। अपने गांव से निकले, मान लीजिए दिल्ली से आप निकले और आपको 4 धाम जाना है। कौन से 4 धाम, कौन बताएगा? 4 धाम बताइए। पहला परीक्षा, हाँ जी प्रभु जी। रामेश्वरम, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, अरे ये पीछे जगन्नाथपुरी धाम की जय। ये जगन्नाथ जी का उत्सव चल रहा है भाई, आज तो बोलो एकादशी है। आज भगवान ने सोना वेश पहन के श्री मंदिर के बाहर दर्शन दे रहे हैं। साल में केवल 1 और 2, एक दशहरे के दिन दशमी तिथि और एक एकादशयन एकादशी, 2 ही बार भगवान को स्वर्ण वेश लगता है। आज ठाकुर जी रोड पे खड़े होकर सोना पहनकर खड़े हुए, सोना वेश लगा हुआ है। आज तो याद करो उनको, जगन्नाथपुरी धाम। तो ये 4 धाम पैदल जाते थे। निकले दिल्ली से, चलते चलते आपको मानो यहां से जगन्नाथपुरी जाना है पहले, तो भवानंद प्रभु जी निकले जगन्नाथपुरी के लिए पैदल साहिबाबाद से। चलते चलते कितना दिन लगेंगे प्रभु जी जाने में पैदल? 7 महीने प्रभु जी बता रहे हैं। थोड़े तेज चलते, लंबे कद के हैं तो 7 महीने में, हम लोग चलेंगे तो मतलब 9 महीने में 7 महीने में प्रभु जी पहुंच जाएंगे। अब जगन्नाथपुरी जाकर क्या करेंगे? अब 7 महीने चलकर आए हैं तो एक दिन में दर्शन करके तो नहीं आएंगे। कम से कम कितना रहेंगे प्रभु जी? 1 महीना प्रभु जी ने बोला है। ऑनेस्टली 1 महीना रहूंगा। अब 1 महीना रहेंगे तो प्रभु जी केवल आनंद बाजार का प्रसाद ही पाएंगे या कुछ दर्शन वर्शन, कथा कीर्तन, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे? 1 महीना। अब जगन्नाथपुरी 1 महीना वास हो गया तो अब चलते रामेश्वरम की ओर। जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम साउथ इंडिया, रामेश्वरम कितना महीना लग जाएगा लगभग? नहीं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से तमिलनाडु नीचे उतरना है रामेश्वरम, कितना? 5 महीने मान के चलो, 5 महीने मान लो। 5 महीने में रामेश्वरम पहुंचे। अब रामेश्वरम में भी गए तो 1 महीना 1.5 महीना तो रहेंगे। राम जी के दर्शन करेंगे, तीर्थ स्थान घूमेंगे, कथा कीर्तन सुनेंगे रहे। अब रामेश्वरम से अब द्वारिका की ओर, गुजरात की ओर, नीचे से महाराष्ट्र होते हुए गुजरात आ रहे। गुजरात गए तो वहां से लगभग 8 महीने और गुजरात में भी 1 महीना रहे। द्वारका धाम, सोमनाथ, भलका तीर्थ सब दर्शन किए, कथा कीर्तन किया। वापिस आए, ऊपर की ओर चल गए बद्रीनाथ धाम। फिर बद्रीनाथ में भी 1 महीना रुके, वहां से वापिस साहिबाबाद आते थे। कितने साल बीत गए? 5 साल। 8 महीने लगा के 4 माने तो 3.5 साल। 1 महीना रुके, 4 महीना वो, तो लगभग 4 साल के बाद व्यक्ति साहिबाबाद आएगा। 4 साल अगर किसी व्यक्ति ने मोबाइल ना देखा हो, 4 साल व्यक्ति ने अपने परिवार का भोजन न खाया हो, 4 साल अपने मित्र मंडली से ना मिला हो, 4 साल ऑफिस वालों का मुंह ना देखा हो, 4 साल केवल कथा कीर्तन सुना हो, वो व्यक्ति क्या संसार में रहने योग्य है? उसे तो मुक्ति मिल ही जाएगी। तब मुक्ति लिखी है पुराण में कि मुक्ति होती 4 धाम यात्रा से। लेकिन आपने हवाई जहाज बुक किया, जगन्नाथपुरी गए, बाहर खड़े हुए, एसी वाला रूम करा, बाहर उतरे, ऐसे करके टच कर दिया जगन्नाथ के रथ को,
रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मना विदिते। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। इससे मुक्ति होगी? क्योंकि इसके मन में कोई भाव नहीं है, भाव का अभाव है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा अरे चार धाम की आवश्यकता नहीं है, हमारे तो इस्कॉन के मंदिर ही वैकुंठ धाम है। आप केवल अपने घर से निकल करके जो 25 साल की उम्र से नीचे हैं उनको अपने कॉलेज से फ्री होकर कीर्तन करने, कथा सुनने आना चाहिए। जो 25 से 50 की उम्र के हैं उनको संध्या काल में प्रतिदिन सुबह दर्शन करने और शाम को संध्या आरती में दर्शन करने आना चाहिए। अगर रोज नहीं आ सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आना चाहिए। और सत्संग कार्यक्रम संडे लव फीस्ट में अवश्य आना चाहिए। उसके बाद आप 50 साल से ऊपर आयु के हैं तो आपको अब घर में नहीं रहना चाहिए। घर में रहें तो घर की व्यवस्थाओं में नहीं रहना चाहिए। आपको भवानंद प्रभु जी के पास आना चाहिए और बोलना चाहिए प्रभु जी कोई फुल टाइम सेवा में लगा दीजिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बहुत कमाया 50 साल, अब मैं केवल भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। 50 से 75 की आयु के लोग क्या करें? मंदिर में फुल टाइम सेवा ले, कोई कलेक्शन करे, कोई प्रचार करे, कोई कीर्तन करे, कोई अगर आरती करे, कोई पुजारी बन जाए। ये प्रभुपाद जी कामना है। और जो 75 से ऊपर है वो सन्यास लेकर विचरण करे, जगह जगह जाकर के प्रचार करे, कथा करे। तो इसको वर्णाश्रम सिस्टम कहते हैं। तो ये सब कुछ हमारे इस्कॉन मंदिर में हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो भक्त लोग इसकी बड़ी सुंदर एक व्याख्यान किए हैं। अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए TEMPLE ये अक्षर है। क्या है? टी, बोलिए TEMPLE, टेम्पल हो गया। अब ये टेम्पल तो बहुत बार सुना है, लेकिन टेम्पल क्या है? टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है नशा। जब आप भौतिक संसार में होते हो और आपको बहुत दर्द होता है, तो मैंने लंदन में पढ़ाई किया था, बॉडी को एनाटॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं। आज मैंने बहुत साल काम भी किया फार्मा कंपनियों में, 8 साल लगभग मल्टीनेशनल्स में। जब पूरे दुनिया में बिकने वाली दवाई की बात होती है तो कंपैरेटिव स्टडी करने पता चलता है द बिगेस्ट सेलर, सबसे बड़ी बिकने वाली दवाई है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। डिप्रेशन की दवाई इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिक रही है। यूथ डिप्रेशन, शादीशुदा डिप्रेशन, ग्रस्त डिप्रेशन, वानप्रस्थी डिप्रेशन, संन्यास तक तो रहा ही नहीं, मर जाता है पहले, इतना डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन में सबसे ज्यादा बिकने वाली डॉक्टर लिखते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, जिनको ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। क्या करता है ट्रैंक्विलाइजर? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर एक दवाई देते हैं। वो कहते हैं तुम इस दवाई को ले लो, इससे क्या होगा? तुम्हें नींद आ जाएगी। उसको सरल भाषा में नींद की गोली कह देते हैं। ज्यादा खा लेने पर आत्महत्या कहलाती है। इसलिए पर्चे के बिना दवाई बिकती नहीं है। फिर भी लालची केमिस्ट बेच देते हैं बिना पर्चे के, उसको खाकर लोग मर जाते हैं, वरना डॉक्टर पकड़ा जाएगा जिसने लिखी है। इसलिए डॉक्टर कभी ऐसा लिखता नहीं है। एक दवाई खाने पर अगर एक गोली खा ली, मैं एक बार बीमार पड़ गया था, मेरे शोल्डर्स काम नहीं करते थे, बहुत दर्द होता था, क्योंकि हम लोग हारमोनियम टांग कर कीर्तन करते थे, मृदंगा करते थे, बुक्स का बैग टांगते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, प्रचार के लिए जाते थे। तो कंधों में एक बार ऐसा प्रॉब्लम हो गया, चलने ही बंद हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले देखिए दर्द तो अपना समय लेगा जाने में, आप नींद की गोली खा के सो जाया करो। नींद ही नहीं आती, इतना दर्द होता है, पूरी रात बैठे बैठे रहो, फिर मंगल आरती शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर ने दवाई दी, वो एक गोली खा लो तो आपको 12 घंटे तक पता ही नहीं चलेगा कौन सी दुनिया में। एक गोली इतनी छोटी सी, बहुत छोटी सी, वो बीमारी के वक्त दी गई। दर्द का मालूम नहीं होता था, पेन किलर भी दिए जाते थे, दिमाग पर ऐसा इफेक्ट कर देती थी, पता ही नहीं चलता था। लोग पूछेंगे आप ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हो? आप ठीक नहीं हो। हमारे बॉडी के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, मैं फार्मा लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। बॉडी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर यानी कि ऐसे छोटे 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 पूरे शरीर के अंदर होल हो जाएंगे, और जब आप दवाई खाओगे उन होल में जाकर के भर जाएगी, और वो घूम करके आपके दिमाग पर जाएगी, ब्रेन के ऊपर एक पर्दा डांग देगी कि आपको दर्द नहीं। जैसे मान लो टांग टूट गई है, अब टांग टूटी को जोड़ने में 1 महीना लगेगा ना, दर्द तो हो रहा है ना, लेकिन दिमाग पर क्या डाल दिया कि तुम्हारे को दर्द नहीं हो रहा है, ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट डाल दिया।
अब जब ऐसा इफेक्ट चढ़ गया तो टांग टूटी के लटक भी रही हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना, पूरा ऑपरेशन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। माताओं ने डिलीवरी करी होगी, उनको पता होगा एनेस्थीसिया लगता, पता ही नहीं चलता। हड्डी टूट जाती है, एनेस्थीसिया लगता, पता ही नहीं चलता क्या ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं टी टेम्पल में जो टी है इसका मतलब है ट्रैंकुलाइजर। जैसे ही मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, हम भावानंद प्रभु जैसे भक्तों का दर्शन करते हैं, हम यहाँ पर कीर्तन सुनते हैं, सत्संग कार्यक्रम में आते हैं, आपको कितनी भूख लगी हो, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर इस वक्त, आपको पता चल रहा है क्यों? आपको ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट हो गया कथा का, कीर्तन का, जगन्नाथ जी का। और ऐसा नहीं है, मैं ऐसे भक्तों को जानता हूं, लगभग कोरोना काल में हमने 122 सुसाइडल केसेस को रोका। इस बात को कवर करने के लिए एम्स के डॉक्टर्स आए मेरे पास। उसमें से एक डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट हैं वो एम्स की, उन्होंने किताब लिखी है आउट ऑफ डिप्रेशन बाय हरि नाम। उन्होंने अभी भी आई थी 1 जुलाई को मिलने, हम 16 माला करने लग गई, एकादशी का व्रत करने लग गई। बोली हमारी साइकोलॉजी में कोई ऐसी किताब नहीं है जो लोग को सुसाइड से रोक सके। किताब पढ़कर भगवत गीता पढ़ने लगे और अब भगवत गीता ट्रेनीज को भगवत गीता ही सिखा रही हैं आगे अपने जो साइकोलॉजी पे आ रहे ना, जो साइकोलॉजी लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं, बीटेक एमटेक या बीएससी एमएससी, उनको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं भगवत गीता से। तो भगवत गीता एक ऐसा ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट कर देता है, मृत्यु भी हो जाए ना। चाणक्य पंडित प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, प्रतिदिन कीर्तन में भाग ले रहे हैं, प्रतिदिन कथा सुन रहे, पंडित थे। पंडिता नाम समदर्शिनः, पंडित वो है जिसके पास ज्ञान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चये पशपा के चा पंडिता नाम समदर्शिनः। पंडित हो गए थे, उनके घर पे आए, पाँव में कांटा लग गया, अंदर पिताजी की मृत्यु हो गई थी, छोटे बालक थे 8 वर्ष के। अब देखिए मंदिर का कैसा विद्या का, ज्ञान का, गीता का, भागवत का कैसा ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट है, दिमाग पे कैसा आवरण डालता है। चाणक्य पंडित आए और आकर के घुसने लगे अपने घर में, तो पांव में कांटा चुभ गया। कांटा चुभा तो अपने घर के अंदर जाने के मां रो रही थी। मां बोली अरे तू आ गया, देख तेरे पिताजी गुजर गए हैं, मैं विधवा हो गई हूँ। बहुत जोर जोर से रो रही थी। वो अंदर गए, बोले मां घर में क्या कोई मठा रखा है? बोली अरे अंतिम संस्कार का समय है, तुझे मठे की सोच रही है, मठे का क्या करेगा? बोले हमारे घर के गेट पर, द्वार पर एक कांटे का पेड़ है, उसने मेरे पाँव में आज कांटा चुभाया है। मैं जाकर के मठा जो है वो जड़ में डाल दूंगा, जड़ में डालने से चींटी लग जाएंगी, कांटों का पेड़ घुल करके खत्म हो जाएगा। अरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अंतिम संस्कार जरूरी है या फिर कांटे के अंदर मठा डालना? बोला देखो पिताजी को तो मरना था, वो तो मर ही गए, संस्कार आधे घंटे बाद भी हो सकता है, लेकिन कांटे का पेड़ ऐसा है, आज मुझे चुभा है, कल किसी और को चुभेगा और हो सकता है तुझको या मुझको दोबारा चुभे, इसलिए आज मैं इसका उपाय करूंगा, ये जीवन में इसके अंदर कांटे निकलने ही बंद हो जाएंगे। गए, मठा डाला उसके अंदर, फिर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। ये ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट। अर्जुन भगवान कृष्ण के संगी हैं, रथ पर आरूढ़ हैं, अभिमन्यु उनका पुत्र मारा गया है। कौन व्यक्ति है संसार में जिसका पुत्र मरा हो वो अगले दिन युद्ध करने जाएगा, काम पर जाएगा? लोग 10 दिन 13 दिन की तो छुट्टी कर ही लेंगे कि नहीं? हाथ काम नहीं होते हैं। एक माता जी का बेटा 10th क्लास में गुजर गया था, सदमे में चली गई 2 साल के लिए, बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, एकदम पतली हो गई, 25 किलो वजन रह गया। बोला मुझे बुलाया गया, आप बात करिए, थोड़ा समझाइए। अब उनसे जो भी प्रश्न करो जवाब ही नहीं देती, हूं करती थी। ऐसा उनको सदमा लग गया। बच्चा सोता था, 10th में पढ़ता था, 16 साल का। एक दिन वो बोली कुछ फिटनेस लाओ, फिटनेस लाओ, फिटनेस लाओ। बच्चे को उठाई, अरे मंदिर जाओ, दुनिया मंदिर जाती, संस्कार लाओ, सोते रहते हो, उठो जाओ। बच्चे को जबरदस्ती उठा दी, उसको आदत नहीं थी। वो 5 बजे उठ गया, बोली जाओ पार्क में जाकर खेलो, फिर आना, नहाएंगे, नहा के फिर मंदिर जाएंगे। वैसे प्लान बनाया। वो तैयार हो रही थी, बच्चा खेलने गया था, लेकिन जब जा रहा था उसको नींद आ गई। उसकी स्कूटी ट्रक के अंदर चली गई, ट्रक जा रहा था रोड पे, 5:30 बजे उसका एक्सीडेंट। वो माता जी सदमे में चली, आपकी सोसाइटी में थी, प्रभु जी बैठे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए, अगर भगवत गीता होती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हम जानते हैं जिनके घरों में इस प्रकार का हुआ। हमारी एक माता जी हैं, उनकी बेटी
गुजर गई, लेकिन एक आंसू था जो निकालने हो। उन्होंने पहला फोन किया मेरे को, प्रभु जी अब इसके लिए क्या करना है। मैंने कहा 12 तिलक लगाइए, गीता पाठ करिए, ये करिए, सारे रिचुअल किए। और जो रोता था उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। शी इज गोइंग टू गोलोका, वो गोलोक जा रही है कीर्तन सुनकर। प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, आप लोग रोइए मत, रोइए मत। ये होता है मंदिर जाने का फल, ये होता है गीता का फल। कल भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मंदिर की बहुत आवश्यकता है। मंदिर कोई ऐसे नहीं कि खाली है, रिटायर हो गए तो चलो खिचड़ी खा के आ जाएं, दर्शन करके आ जाएं। मंदिर प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। अगर आप मंदिर से दूर रहते हैं तो अपने घर में मंदिर बनाइए, और मंदिर के पास रहते हैं तो बड़ा मंदिर बनाइए, सब मिलकर के कीर्तन करिए, दर्शन कराइए। तो T फॉर ट्रैंक्विलाइजिंग, देन कम्स T फॉर टेम्पल में T, देन कम्स E फॉर एजुकेशन। पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा आप बताइए, इतने सनातन मंदिर है, कितने मंदिरों में गीता भागवत की क्लास होती है? कोई भी मंदिर बताइए, बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान का मंदिर बताइए जहां भागवत प्रचार हो रहा हो, गीता पढ़ाई जा रही है। नो यार, पूरे विश्व में। मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से विदेशों में भी जाता हूं कथा करने, ऑस्ट्रेलिया, दुबई वगैरह, मुझे कहीं सनातन मंदिर नहीं मिला जहां प्रचार हो रहा हो। केवल इस्कॉन एक ऐसी संस्था बनी गौड़ीय वैष्णवों में जिन्होंने चर्च के अंदर, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, प्रभु जी चर्च के अंदर मंदिर बनाया है। चर्च नहीं चलता था, पादरी ने बेच दिया हमारे इस्कॉन के भक्तों को, बोले आप खरीद लीजिए। और जिस दिन से खरीदा वहां पे इतनी पार्किंग की गाड़ियां होती हैं, अब वहां के लोग दुखी होकर आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाइए, हमें नहीं पता था, आप पूरा घेर लेंगे। ये सनातन धर्म की बहुत सुंदरता है कि भक्तों के अंदर भगवान के प्रति इतनी प्रीति है। और क्रिश्चियंस में नहीं है, संडे के संडे आते थे वो भी 3, 4, 5 कन्फेशन बॉक्स में पादरी के पास बस। और हम लोग कहते नहीं नहीं कितना अच्छा है वो धर्म, एक ही भगवान, अल्लाह एक, गॉड एक, हमारे में 33 करोड़ देवता। ये हमारी दुर्बुद्धि है। क्रिश्चियंस के अंदर 64 क्रिश्चियंस सेक्ट्स हैं, रोमन्स, कैथोलिक्स, है ना, प्रोटेस्टेंट्स, बहुत सारे हैं, और एक दूसरे की चर्च में नहीं जाते हैं। इतनी द्वेष है उनके अंदर। अल्लाह को मानने वाले सिया, सुन्नी, अहमदियंस एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी सुंदरता है, शिव मंदिर वाला कृष्ण मंदिर आता है, हम कुछ नहीं कहते, कृष्ण मंदिर वाला शिव मंदिर आता है, हम कुछ नहीं कहते। हरी हरी, सबको बराबर प्रसाद मिलता है। कितना सुंदर। कभी विचार मत करिएगा आप या आपका बच्चा किसी और धर्म समुदाय को यह बोलकर चला जाए वहां पर एक भगवान है, बिल्कुल गलत बात है। भगवान तो यहाँ भी एक ही है, कृष्ण, बाकी तो देवता है। इस बात का ज्ञान आपको देना है परिवार के अंदर। इसलिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है। विदाउट एजुकेशन बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी पीछे एक फिल्म आई थी, द केरला स्टोरी, मैंने उसके ऊपर एम्स हॉस्पिटल में प्रवचन दिया था, क्योंकि वहाँ के जो न्यू स्टूडेंट्स थे वो बहुत प्रेशर डाल रहे थे, इस पर प्रवचन करिए। केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि एक बच्ची है जो पढ़ने के लिए जाती है स्कूल कॉलेज में, और उसकी फ्रेंड्स उसके कहती हैं कि देखो तुम्हारे साथ इतनी परेशानी चल रही है, कहाँ है तुम्हारा भगवान, लेकिन अगर तुमने अल्लाह की पूजा की होती अल्लाह तुरंत आ जाता रक्षा करने। और इतना बोल करके उसको मदरसे ले जाना शुरू कर दिया, मस्जिद ले जाना शुरू कर दिया, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावना, उसके इमोशंस को चेंज कर दिया। तो किस चीज़ में लैकिंग थी? वो तो MBBS कर रही है, पढ़ाई तो पूरी कर रही है, नीट का एग्जाम क्लियर किया है, 12th पास किया 98% से, कहाँ प्रॉब्लम आ गई? कौन सी एजुकेशन ऐसी कमी रह गई जिसके कारण उसको मुसलमान धर्म धारण करना पड़ता? बताइए। हाँ जी, घर के लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। परिवार में हर व्यक्ति की, अगर आप अपने को माता पिता कहते हैं, जिम्मेदारी है भगवत गीता लीजिए, और अपने लिए कॉपी मत लीजिए, हर बच्चे की, परिवार के हर व्यक्ति की अलग अलग कॉपी होनी चाहिए। सबके बैग में, किचन में, ड्रॉर में, ऑफिस में, कार में कॉपी होनी चाहिए। सब लोगों को जब जरूरत पड़े, समय मिले, तब भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इसको कहते हैं एजुकेशन। विदाउट मटेरियल, विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन, ओनली मटेरियल एजुकेशन, अगर आप भौतिक विद्या लेंगे, आप देखेंगे लोग मर जाते हैं। एक बार की बात है, सन 2005 मैं एक ऑफिस में काम करता था। मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग थी, सेपियंट। उस बिल्डिंग के ऊपरी भाग में 12 फ्लोर की रही होगी, 12 बिल्डिंग। 12वीं फ्लोर पे एक व्यक्ति, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नीचे, और
वो ऊपर व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे गीता इंट्रोड्यूस हो चुकी है परिवार के द्वारा, मेरी दादी पुराणों को पढ़ती थी, फिर प्रभुपाद जी की कृपा से सिद्धांत समझ में आया, तो मैं देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति अपने जीवन को कैसे नष्ट कर रहा है। मैं इसी पे दुखी था कि सिगरेट क्यों पी रहा है, टहले जाए 1 सिगरेट 2 सिगरेट 3, अब मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, इतना कर ही रहा था, इतने में क्या देखता हूँ, ऊपर से वो व्यक्ति नीचे गिरा 12वें फ्लोर से, और नीचे आकर के जमीन पर गिरा। मैं तो भागा, अरे क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को लेके भागा, भागो 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 देखो क्या हो गया। वहां जाके पहुंचे, पता चला उसका जो ये सिर था वो खुल गया था 2 भाग। मेरा तो ऐसा वो सीन देख करके ना आज भी दिल ऐसा हो जाता है, कैसे इसने कर दिया। उसकी उम्र क्या थी, 27 साल। कौन था, कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्यों उसने सुसाइड किया, क्योंकि उसने अप्रेजल होता है कंपनियों में, 5 में से 4 3 दिया जाता है, उसको 5 में से 2 मिला था। तो जो उसकी शादी होने वाली जिस लड़की से, वो फोन पर बोल रही थी तू है ही बेकार, तेरे कुछ नहीं होगा। उस लड़की के प्रेशर में कि मैं हूं बेकार, इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूं। तो कभी कभी इंस्टिंक्ट इतना तेज होता है, व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड ही जंप्ड फ्रॉम 12th फ्लोर, 12वीं मंजिल से कूदेगा। गुरुजी, इसका भी इंट्रोडक्शन जरूरी है कि सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, माता जी कह रही हैं, फैमिली बताएगी ना, घर वाले। हाँ घर वाले नहीं बता रहे हैं, आप तो बता रहे हैं, लेकिन सब नहीं बताते। लोग बोलते नहीं नहीं मृत्यु की बात ही मत करिए। सर मेरे पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। हाँ, तो आपको आगे अपने बच्चों को करना है। मैं डिप्रेशन में, हाँ। उन्होंने बोला सुसाइड करोगे भूत बनोगे, हाँ करोगे, बिल्कुल कहीं जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, सुसाइड करेंगे, माता जी बता रही है प्रेत बनेंगे, है ना। वरुण पुराण में भी लिखा है, अगर आध्यात्मिक व्यक्ति सोचे मैं माला करके सुसाइड कर लूंगा तो माला करने वाला प्रेत बनेगा। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं अब मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, लेकिन माला करने लगा, जय श्री राम या हरे कृष्णा कह के प्रयागराज में कूद जाऊंगा, तो वो आध्यात्मिक प्रेत बनेगा, मायापुर वृंदावन में विचरण करेगा। मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा वरना बहुत देर हो जाएगी, भूत कथा है वो एक लंबी। रोहिणी में मैंने एक बार किया था, 1.5 घंटा रोहिणी मंदिर में भूत कथा चलती रही, उसका टाइटल उन्होंने डाला भागवत कथा की जगह भूत कथा। तो भूत की कथा नहीं करनी, लेकिन सच बात है आध्यात्मिक प्रेत भी होते हैं, स्पिरिचुअल बॉडीज छोड़ देते हैं और उनको दूसरा शरीर मिलता नहीं है उतने। जैसे मान लो 80 साल की उम्र है और 40 पे आपने सुसाइड किया, तो 40 साल आपको बिना शरीर के रहना पड़ेगा, पूरा स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी आप देखो इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है, ना तो टीवी बात कर रहा है, ना न्यूज चैनल बात कर रहा है, ना कॉलेज बात कर रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ेर विद्या मायार वैभव, ये जड़ विद्या माया है, इसको दूर करने का तरीका है कि हम आध्यात्मिक विद्या को इंट्रोड्यूस करें। असली एजुकेशन ही स्पिरिचुअल एजुकेशन, बाकी एजुकेशन तो केवल पेट पालने के लिए, वो तो कुत्ता भी बिना पढ़े लिख के पेट पाल लेता है। हमको एजुकेशन चाहिए स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो सच में व्यक्ति का जीवन संवार दे और उसको ऐसे गलत काम करने से रोक सके। सो ई फॉर एजुकेशन कौन देता है, मंदिर देता है। TEM, M फॉर मेडिटेशन, ध्यान करना। अब ध्यान क्या है, अब लोग ध्यान करने बैठते हैं तो सांसों को बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है द जॉय ऑफ एडिक्शन। नशा करो पर उसका आनंद हो। आप संसार में कोई भी नशा करेंगे वो एक काल बाद उतर जाएगा, लेकिन केवल हरि नाम का नशा एक ऐसा नशा है, हरि कथा का नशा एक ऐसा नशा है जो जितना लेंगे उतना बढ़ता है, कभी घटता नहीं। हरी हरी। आप मदिरा पान करते हैं, वैसे तो नहीं करते, मुझे आशा है यहाँ जितने आए हैं, लेकिन अगर आप कभी करते हैं तो आप देखेंगे अगले दिन उसको उतारने के लिए आपको नींबू पानी पीना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, हैंगओवर। लेकिन आध्यात्मिक नशा ऐसा नशा है जिसको लग जाता है उसके घर वाले दुखी हो जाते हैं, कह रहे इसको कौन सा नींबू पानी पिलाए, इसका उतर ही नहीं रहा है, कैसा नशा है ना। तो ये अद्भुत है हरि कथा का नशा, द मेडिटेशन, द जॉय ऑफ एडिक्शन। ये ऐसा ध्यान है, प्रभु का ध्यान, भगवान के चरण कमलों का ध्यान, और ये केवल हो सकता है मंदिर में आकर के। मंदिर में जब भक्तों के बीच आते हैं, अब संसार में लोग मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं,
बोले हमें कोई विचार ना आए, विचार से परे जाना है, हमें कोई विचार ना आए ऐसा विचार करना है, हमें कोई विचार ना आए ऐसा विचार करना है। तो विचार शून्य तो हुए नहीं, कई महीनों कई सालों लगे रहते हैं विचार शून्य। एक बार मुझे एक मेडिटेशन सेंटर में बुलाया गया, उनके लाल रंग के कपड़े पहनते, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कथा सुन ले तो नाराज हो जाए। लाल रंग के कपड़े पहनते, चोगा बड़ा बड़ा, औरत आदमी सब लाल रंग के बड़े बड़े चोगे पहनते हैं, और फिर म्यूजिक लगा देते हैं, फिर डांस करते हैं। तो उनके जो हेड थे वो मुझे इनविटेशन भेजे, गुरुजी सत्संग हो जाएगा, उसके बाद 5 मिनट आपका प्रवचन। मैंने कहा टाइम ही गलत बोला, 5 मिनट मेरा तो होता नहीं, हमारा तो या तो 5 घंटे होगा, कम से कम 2 घंटे तो। 5 मिनट आपका प्रवचन। मैंने कहा ओके, चले गए। वहां जाकर क्या देखा कि लोग कीर्तन का म्यूजिक लगा रखा है, खाली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये म्यूजिक लगा के डांस करवाया। पहले लोग थक गए, तब बोले बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, लाइट्स को डिम कर दीजिए। अब बैठे सब, आंख बंद, विचार शून्य हो जाइए, विचार शून्य हो जाइए, विचार शून्य हो जाइए। फिर 15-20 मिनट ये सब करते रहे। उसके बाद फिर बोले आंख खोल लीजिए, हाथों को रब कर लीजिए, आंखों पे लगा लीजिए, लगा लिया। अब हमारे बीच आए प्रशांत मुकुंद दास, ये सुनाएंगे हरि कथा गीता के ऊपर, 5 मिनट बोलेंगे। मैं तो 5 मिनट बोलता नहीं, 15-20 गलत व्यक्ति को बुला लिया 5 मिनट। मैं बोला आधे 1 घंटे, तो उनका मेडिटेशन का टाइम सारा चला गया, लेकिन वो भी रोक नहीं पाए, मतलब उनको आनंद आ रहा था। तो बाद में सारे लोग एकदम आकर्षित हो गए, बोले अरे हम तो गलत समय खराब कर रहे थे अपना, ये गुरुजी बड़ा अच्छा बोले, इससे बहुत आनंद आया, ये असली मेडिटेशन लगा, ये ध्यान की मुद्रा में ले गए, ये असली ध्यान है, एकदम भगवान के दर्शन करा दिए, ऐसे करने लग गए सब रियलाइजेशन। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं मैं भी इस्कॉन का लाइफ मेंबर हूँ। यानी मैंने सीखा इस्कॉन से ही था, लेकिन अभी मैं थोड़ा नाटक कर रहा हूँ संसार में ताकि पैसे अर्जित कर सकूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं कुछ 2 लाख रुपए, और फिर उससे लोगों को जोड़ते हैं और फिर उससे संस्था चला रहे हैं अपनी, लेकिन वो चल भगवान के नाम पे ही रही है, कीर्तन में भगवान का नाम। तो सच्चाई है कि भगवान की हरि कथा का जो नशा है ना, वो ऐसा है, इसमें इस उतरता नहीं है, ऐसा चढ़ जाता है ना। आप देखिए बड़े बड़े व्यक्ति, रईस व्यक्ति भगवान के नाम से ऐसा आकर्षित हुए। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान के नाम के ऊपर कई सारी रिसर्च करी गई है। डॉक्टर रामास्वामी साउथ इंडियन है, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं और उन्होंने पाया है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक सॉल्यूशन है जिसको सेरिबुलम फ्लूइड कहते हैं। वह फ्लूइड के अंदर बहुत सारी तरंगें उठती हैं, तभी कोई विचार, कहते हैं ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, कहां से आता है? वो सेरिबुलम फ्लूइड में एक तरंग उठती है, विचार आता है, ब्रेन सिग्नल देता है, करंट सा फ्लो होता है और एक विचार फ्लो करता है। अब विचार एक आए तो ठीक है, फिर 2, 3, 4, इतने विचार कहां जाऊं, डिप्रेशन हो जाता है। देखो अब इतने विचार उठ रहे हैं, उसको चाहिए मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे जीना है, मुझे मरने दो, मुझे दवाई खा लेता है, कूद जाता है। लेकिन उसको चाहिए वो ध्यान करे, वो ध्यान करे, किसका ध्यान करे? आंख बंद करके बैठ जाएगा, फिर भी विचार तो आते रहते हैं। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा है, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया है कि जब कोई व्यक्ति ओम भी बोलता है ना, ओम, तब भी हल्की हल्की स्पार्किंग होती रहती है, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। लेकिन केवल संसार में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक मंत्र ऐसा है जिसको लेने मात्र से बिल्कुल सेरिबुलम फ्लूइड शांत हो जाता है। उसका नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Then TEM, then comes P for purity, शुद्धता। शुद्धति कैसे होती है? संसार में इतने सारे मन में गंदे विचार है। एक व्यक्ति बोलता है, बोले प्रभु मेरी सुनता क्यों नहीं? मैंने कहा बेटा सुनने लग जाए ना तेरी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि तेरे मन में कई सारे गंदे विचार भी आते हैं, है कि नहीं? किसी ने अच्छी घड़ी पहनी हो तो मन नहीं करता मुझे मिल जाए, इसकी उतार के ले लूं, लेकिन फिर कहता नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, अच्छा इंसान हूं, तो बहुत मना लेता है। लेकिन मन में आया तो, और ये विचार अगर पूरा हो जाए तो पिटाई होगी उसकी। इसलिए अच्छा है कि प्रभु वही विचार पूरे करते हैं जो ठीक होते हैं, सारे विचार पूरे नहीं करते।
दूसरे की पत्नी देखकर मन में आ जाए कि काश मेरी होती, और ये बात सुनाई दे जाएगा सबको, तो पिटाई होगी कि नहीं होगी? तो विचार तो बहुत खराब खराब आते हैं, लेकिन विचार पूरे नहीं होते। ये भगवान की अहत की कृपा है, होने भी नहीं चाहिए। तो प्योरिटी आती है भगवत नाम से, जितना नाम लेते हैं, जितना मंदिर में आते हैं। आप देखिए, मंदिर के लिए मैं पढ़ रहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति थे, अब्दुल, हरे बोल, नाम ही ऐसा है। ऐसे चराम ही बोलते था मैं। तो एक भक्त थे, अब्दुल राम रहीम खान खाना, सुना होगा आपने? कितने लोगों ने सुना है? कई लोगों ने सुना है। अब्दुल राम रहीम खान खाना बड़े दानी व्यक्ति थे, मंदिरों में दान देते थे, मुसलमान थे पर मंदिरों का दान देते थे। कैसे दान देते थे? आंखें नीचे होती थीं और हाथ में पैसा लेकर चावल का बोरा, गेहूं का बोरा और ऐसे देते थे और आंख बंद कर लेते थे। तो लोगों ने पूछा, अब्दुल राम कहीं रहीम खान खाना जी, आप दान देते हैं मंदिरों में साधु पुरुषों को, तो ऐसा क्यों होता है कि आप आंखें नीचे कर लेते हैं? तो देखिए उनका रियलाइजेशन क्या था। वो बोलते, ये शुद्धता है। मैं बता रहा हूं कि एक मलेच्छ खानदान में पैदा होने वाला, यवन खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति भी नाम जप से कितना शुद्ध हो जाता है। उनके विचार क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब तो सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म घरों में परिवारों में जन्म लिए होंगे, सनातन धर्मी व्यक्ति भी विचार नहीं रखता इससे। वो मुसलमान व्यक्ति का विचार था भगवान राम का नाम जप करने से। उन्होंने कहा, देनदार कोई और है। कौन देता है? मैं नहीं देता हूं। देनदार कोई और है, देत रहे दिन रैन, नाम हमारा होत है तासे नीचे नैन। नाम हमारा होता है कि इन्होंने डोनेशन दिया है। अब हमारे यहाँ तो डोनेशन देने के बाद रसीद मांगते हैं, नाम टाइल पे छापते हैं, है ना? ये रजोगुणी दान होता है। एक दान होता है तमोगुणी, जो पॉलिटिकल लीडर दान देते हैं कि तुम पैसा ले लो, मदिरा ले लो, वोट हमको दे दो, उसे तमोगुणी दान कहते हैं। जिस दान में नाम की अभिलाषा होती है उसे रजोगुणी दान कहते हैं। एक जगह पर पंखा लगा हुआ था, किसी ने दान दिया, हमारी कथा चल रही थी, मंदिर में 4 पंखे थे। एक आदमी आया, पंखे बंद कर दिए। हमने पूछा, प्रभु जी पंखे बंद क्यों कर दिए? बोले आज संडे है। मैं कहा, तो संडे को पंखे बंद होते हैं? ये कोई कर्मकांड का नियम तो नहीं है। कई सारे नियम लोगों ने अपने बना रखे हैं। बोले नहीं नहीं, वो बात नहीं है, संडे को पंखे बंद नहीं होते, संडे को हमारी छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन पंखे बंद होते हैं। बोला नहीं नहीं। मैं कहा, सत्संग खराब कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु जी बुरा मत मानिए, वो ना बच्चों की दादी के नाम पे पंखे दान दिए थे, तो दादी का नाम लिखा हुआ है पंखे पे। बच्चे पूछ रहे थे कहाँ दादी का नाम, अब तेज गति में चल रहा है तो दिख नहीं रहा, तो हमने बंद करके देखो, वो लिखो दिखा है कमला देवी की, स्वर्गवासी कमला देवी। ये दिखाने के लिए पंखे बंद कर दिए। अब इमोशंस की धज्जी उड़ा दी उन्होंने। कोई इमोशन नहीं, कोई के नहीं, भक्त बैठे हैं, कथा हो रही है, बस दान का नाम दिखाना है। उसको रजोगुणी दान कहते हैं। और सतोगुणी दान है, देनदार कोई और है, देत रहे दिन रैन, नाम हमारा होत है तासे नीचे। देखते ही नहीं थे अब्दुल राम कहीं रहीम खान का नाम। एक बार तो बड़ी अद्भुत घटना हुई। किसी व्यक्ति ने उनको एक चिट्ठी लिखी, फॉल्स लेटर। क्या लिखा लेटर? हे मेरे प्रिय अब्दुल राम रहीम, मैं तुम्हें एक भक्त भेज रहा हूं, इस भक्त को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर देना। 100 स्वर्ण मुद्राएं। नीचे लिखा था तुम्हारा प्रभु कृष्ण। अरे वो तो बड़े पागल हो गए, अपने आदमी को बुलाया, अरे कोषाध्यक्ष इधर आओ, इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। 1000 लिखी कितनी थी, मिली कितनी? 1000। क्यों भाई? लोग तो पहचान गए। बोले अगर भगवान को देना होता तो भगवान स्वयं इसको नहीं दे देते, और अगर ये भगवान से मिल ही लिया होता, उनकी चिट्ठी लाया है, तो भगवान क्या इसको ऐसा गरीब छोड़ते कि किसी से मांगना पड़ता? वो तो ऊपर वाला सबको देता है। महाराज ये नकली है, ये आदमी नकली है, झूठी चिट्ठी बना के लाया कि मेरे प्रिय अब्दुल राम रहीम, इसको 100 मुद्राएं दे दो, तुम्हारा प्रिय प्रभु कृष्ण। ये झूठा है। तो अब्दुल राम रहीम का भाव कैसा था? वो बोले झूठा ही सही, कृष्ण का चिट्ठी तो आई है।
आज झूठी आई है, अगर मैं सेवा करता रहूंगा एक दिन सच्ची चिट्ठी भी है। हरी 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 हरी। ये भाव, ये दान का भाव, ये सेवा भाव है ना। मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए भावानंद प्रभु मैसेज भेजे एवरीबॉडी डोनेट। अरे जीवन में जो कमाया है वो किसका है? प्रभु का ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? हाँ, प्रभु को देने के लिए भी सोचना पड़े अगर, तो फिर इसका मतलब अभी हम कैलकुलेटिव व्यक्ति हैं, डिवोटी नहीं है। भगवान को सीधे सरल लोग पसंद है, चालू चमत्कारी लोग पसंद नहीं है। भगवान को पसंद है सीधे सच्चे। 1000 कमाता है 100 रुपए मंदिर में दे देता है, बहुत अच्छा है। 10,000 कमाता है 1,000 मंदिर में। 10% हर महीने अपने आप स्वतः इच्छा से साधु पुरुष सेवा, विष्णु मंदिर निर्माण सेवा में जाना ही चाहिए। आप कहेंगे क्यों? देखिए लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर की एक विग्रह स्थापना करता है, डीटी इंस्टॉलेशन, अगर एक डीटी इंस्टॉल करे अपने जीवन में, तो उसको अगले जन्म में पूरी पृथ्वी का राजा बनने का मौका मिलता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेगा, किसी ना किसी ब्रह्मांड में अवश्य बनेगा। क्या बनेगा? एक अगर उसने विग्रह स्थापना करी हो तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। अगर उसने एक मंदिर निर्माण किया हो तो वो अगले जन्म में किसी न किसी मनवंतर में वह स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। अगर उस एक व्यक्ति ने भगवान की सेवा पूजा अर्चना के लिए दान दिया है कि मंदिर में साल भर का भोग मैं दे रहा हूं, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में ब्रह्मलोक में जन्म लेगा, केवल सेवा अर्चना का साल भर का अगर वो दान देता है। अगर कोई व्यक्ति यह तीनों काम करता है, डीटी इंस्टॉलेशन भी करता है, मंदिर निर्माण में सहयोग भी करता है और भगवान के साल भर की सेवा का आयोजन भी करता है, तो भगवान कहते हैं मतामस्मि, वो मेरे ही लोक में आ जाता है, मेरे जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। मतामस्मि। हरी 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 हरी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई इस्कॉन वाले दान मांग रहे हैं इसलिए प्रभु जी ऐसा बोल रहे, ना ना ना, ये शास्त्रिक ज्ञान है। आज मंदिर की बात आई तो हमने बोल दिया, हमको क्या मतलब, हमें कौन सा कमीशन मिलने वाला है? प्रभु जी देंगे तो नहीं ना। तो इसलिए शास्त्र की बातें, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सभी शास्त्रों में ऐसा लिखा है और इसका बड़ा मूल होता है। एक बार एक व्यक्ति अब्दुल राम रहीम खान खाना के पास आया, नहीं उनके पास नहीं, एक और कोई भक्त थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, वो भी दानी थे। तो और वो आकर के बोला मेरी माँ गुजर गई है। तो उन साधु पुरुष के साथ में लोग बोले इसका अच्छा है, हर 2-3 महीने में इसकी माँ गुजर जाती है, और आप ऐसे साधु हैं कि जब भी आता कहता मेरी माँ गुजर गई, आप इसे दे देते हैं। आपको नहीं पता है ये झूठ बोल रहा है। कह रहा देखो साधु का भाव क्या होना चाहिए, इसको साधु कहते हैं। बोले देखो जो भी हो, किसी न किसी जन्म में भी तो ऐसा नहीं इसका पहला जन्म है, कितने जन्मों में इसने जन्म लिया, इतने शरीरों में कितनी माँ रही होंगी, इसकी पशु रूप में भी रही होंगी, हमेशा इसने माँ से ही जन्म लिया होगा, तो कितनी माएँ गुजरी होंगी इसकी, हर बार अपने 2-3 महीने में उस माँ एक माँ का कर रहा है, क्या दिक्कत है, सारी माँओं का कर लेगा जीवन का। हमारा तो इसकी माँ के अंतिम संस्कार में लग रहा है ना। ये भाव साधु का, ऐसा पवित्र भाव। कहते हैं अगर मंदिर निर्माण में कोई बालू भी लगा दे, अरे छोड़ो ईंट लगाना, ब्रिक लगाना, टाइल लगाना, बालू भी लगा दे, उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। उसके किए गई भक्ति, उसके किए गए पुण्यों का कोई क्षय नहीं होता, वो हमेशा हमेशा परमानेंट रहेंगे उसके। एक कहानी मुझे याद आ गई है, स्मरण मैं बता देता हूं। एक चोर था, मैंने पढ़ी थी किसी पुराण में, मुझे याद नहीं आ रहा। वह चोर था, बारिश का समय था, जैसा अभी चल रहा है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चोर के पैरों में, जूतों में कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी पूरी तरह से। उसके मन में एक विचार था कि मेरे को बारिशों में भी घूमना पड़ता है, काश कोई मंदिर की मूर्ति चुरा लूं तो एक बार में काम हो जाए। तो उसे पता चला गांव में एक मूर्ति है जो कि स्वर्ण मूर्ति है, उसको चोरी करने के लिए वो आया। प्लान बनाया, कितने बजे मंदिर बंद होता है, कितने बजे भोजन होता है, 9 बजे शयन होता है, 10 बजे प्रभु जी चले जाते, सब देख लिया। रात को 1:30-2 बजे करीब उसने खिड़की तोड़कर जंप करी,
गर्भगृह में घुसने लगा। जब घुसने लगा तो उसको आइडिया तो था नहीं मंदिर के अंदर क्या क्या होता है। तो ऊपर घंटा लगा था भगवान का, वो मूर्ति चुराने के भाव से गुस्सा, उसने पर्दा खींचा, पर्दे के साथ वो घंटा आया, उसके सिर पे गिरा और हरि बोल, वहीं बेहोश हो। अब बताइए, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में चोरी करने आया है उसका क्या होना चाहिए? उसको नरक में जाना चाहिए, यमदूतों का दंड पाना चाहिए, 28 प्रकार के नरकों में उसको मल्टीपल टाइम जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, देखते देखते ही विष्णु रूप भगवान के विष्णु दूत प्रकट हो गए और ये भी चतुर्भुज रूप हो गया और विमान पर बैठ के जाने लगा। तो जब जाने लगा तो विष्णु दूतों के मन में आया कि प्रश्न कर लें भगवान से, कोई विष्णु दूत तो विग्रह से बात कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने विग्रह से पूछा, प्रभु आपने हमको बुलाया वैकुंठ लोक से, इसको विष्णु दूत लेने आए, हम लोग लेने आए, ऐसा क्या इसने किया जिसके कारण इसको वैकुंठ ले जाया जा रहा है? तो भगवान मुस्कुराए विग्रह रूप में और अपने विष्णु दूतों को बोले, वह देखो। तो देखे, क्या देखे? मंदिर में एक टाइल थी जो बीच में से टूट गई थी। तो जब टाइल टूट जाती है तो बीच में मिट्टी मिट्टी नहीं हो जाती है? आपने देखा हो घरों में टाइल है स्क्वायर, आधी टूट गई तो बीच में मिट्टी मिट्टी हो गई। तो जब वो कूदा था तो उसके पैर में जितनी मिट्टी लगी थी वो उस टाइल के अंदर भर गई और वो फ्लैट हो गया। तो इसने हमारे फ्लोर बनाने में मदद की है, इसलिए वैकुंठ जाएगा। बताओ, जस्ट इमेजिन, सोचो, जो मंदिर बना रहे भवानंद प्रभु अगर पूरा मंदिर बना रहे, भक्तों से सहयोग ले रहे, जैसे ये कहाँ रहेंगे? वो लोग में रहेंगे, वैकुंठ में रहेंगे। इनको कोई और डेस्टिनेशन है ही नहीं। जब एक चोर के पैर में मिट्टी लगने से वो वैकुंठ जा सकता है, जो पूरा मंदिर बना देंगे, प्रचार कर रहे हैं, हजारों लोगों को जोड़ रहे हैं, वो यहाँ रहेंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको भी इसी प्रकार की सेवा करनी चाहिए, है ना? यही एजुकेशन है, रियल एजुकेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी इन ए प्रॉपर वे। वह धन जो अपनी सेवा में लगता है उसे क्या कहते हैं? माया। और वो धन जो भगवान की सेवा में लगता है उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी। कई बार लोग बोलते हैं, भक्त बन जाते हैं ना, तो मान लो कोई कारपेंटर है तो भक्त लैंग्वेज बोलते हैं, प्रभु जी इसकी कितनी लक्ष्मी लगेगी, कितना सेवा पानी हो जाएगा। ये रॉन्ग लैंग्वेज है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ है जो केवल नारायण की सेवा, जो अकाउंट में आता है धन, जो मंदिर में गुल्लक में गिना जाता है उसको कहते हैं लक्ष्मी, क्योंकि वह ठाकुर सेवा में लग रही है। पर जो लक्ष्मी घर ले जा रहे हो, समोसे कचौड़ी खा रहे हो, वो लक्ष्मी नहीं है, वो माया है, वो बंधन है। इसलिए कोशिश करो जितनी ज्यादा से ज्यादा धन भगवान की सेवा में लग जाए उतना लक्ष्मी हो गई वो। सीता जी लक्ष्मी है, उसको किसने चुराया? रावण ने, तो वो कहलाया राक्षस। और हनुमान जी सीता जी को वापस लाए, राम जी से मिलाया, वो क्या कहलाए? भक्त। तो जो व्यक्ति अपने धन को प्रभु से मिलाता है वो हनुमान स्वरूप भक्त बन जाता है। और जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में सिर्फ इसलिए आता है कि मेरा धन बन जाए, मेरा धन बन जाए, और अपने घरों में धन लेता है, वो रावण की तरह लक्ष्मी को क्या कहता है? ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो ये भाव जिस दिन आ जाए तो मंदिर वैकुंठ हो जाएगा। TEMPL, L for लव, प्रेम। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। व्यक्ति धर्म करता है ताकि अर्थ पैसा आए, अर्थ कमाता है ताकि कामनाएं पूरी हो, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कहता है मुक्ति मिल जाए, मोक्ष हो जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्पुरुषार्थ। लेकिन वैष्णव लोग सिखाते हैं इन 4 पुरुषार्थों के परे पंचम पुरुषार्थ है क्या? प्रेम पुमर्तो महान। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, प्रेम पुमर्तो महान। भगवान से प्रेम करना है। हम मंदिरों में 4 कारणों से आते हैं। कौन कौन से 4 कारण हैं? बता सकते हैं 4 कारण जिससे मंदिर आते हैं? हाँ जी, अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। ये तो भगवान की शरण में आते हैं। मंदिर किस कारण आते हैं? 4। अनेक मंदिर हैं देवताओं के, वहां तो अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु नहीं जा रहे। तो वो चार जो लोग जाते, पहला जाता है, ध्यान रखिए आगे के लिए, कोई पूछे तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पहला व्यक्ति मंदिर जाता है डर के लिए। किस लिए जाता है? डर के कारण। उसको बहुत डर लगता है इसलिए वो मंदिर जाता है। शनि महाराज पे तेल क्यों चढ़ाता है? क्यों चढ़ाता है? शनि मंदिर क्यों जाता है बताइए? प्रेम के कारण। अगर प्रेम के कारण जा रहा है, एक माता कह रही थी नहीं हम तो जी प्रेम के कारण जाते हैं। मैंने कहा अच्छा,
तो बेटे का नाम शनिचर रखो, शनिचर गुप्ता। क्यों नहीं रखते हो आप शनिचर, है ना? कोई आए घर पे, बोले कौन है? वो शनिचर चाचा आए, शनिचर चाचा। आप नाम क्या रखते हो बच्चा पैदा होता है तो? कन्हैया, गोपाल, राम, भले ऑफिशियल नेम कुछ भी हो, घर में माँ दादी कान्हा कान्हा ही बुलाएंगे, हमारे कान्हा हुआ है। लड़की होगी तो राधा हुई है, लक्ष्मी हुई है, सीता हुई है, ये बोलते। यानी कि भगवान के ही नाम में प्रेम है। बाकी देवताओं की पूजा तो डर से हो रही है कि नहीं? डर के कारण शनिवार को तेल चढ़ाया जा रहा है। कोई प्रेम नहीं करता शनि महाराज से। फिर डर के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, दैट इज कॉल्ड डिजायर। डिजायर, इच्छा के लिए मंदिर जाते हैं। आप देखिए सनातन धर्म के मंदिर, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है, बाकी दिनों में हनुमान जी 9 बजे सोते हैं। तो मंगलवार को 9 से 12 की शिफ्ट एडिशनल क्यों देते हैं उनको? क्यों एडिशनल उनको जगाया जाता है? बताइए इसका कारण क्या है? अरे हनुमान जी मंगलवार को इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए 3 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम। बूंदी का भोग लगा रही, लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई। अगर एक किताब निकाल दी जाए सनातन धर्म की, हनुमान जी इच्छा पूरी नहीं करते, आप देखो 8:30 बजे मंगलवार को मंदिर बंद। हाँ, हनुमान जी से किसी को प्रेम नहीं है। अगर हनुमान जी से प्रेम है तो बच्चे को लाल रंग का क्यों नहीं बनाते सिंदूर लगा के? क्यों नहीं बच्चे को हनुमान जी बनाना चाहते हो? अगर कोई कह भी दे है हनुमान लग रहा है, मुझे बंदर कह दिया, वैसे हनुमान लेकिन वैसे बंदर। लेकिन ये बात है, हर बंदर हनुमान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। ये घरों में जो बंदर है वो हनुमान नहीं। हनुमान जी दिव्यवान, अग्रगण्य बुद्धिनाम अग्रगण्यम, बुद्धिमानों में अग्रगण्य बुद्धिमान है ना? और सेवाओं में सबसे बड़े दास भाव के आचार्य हनुमान जी महाराज। वो साधारण बंदर नहीं है कि मूंगफली दाना लेकर तुगलकाबाद में खिला दिया, बोले बंदर को हनुमान जी को भोजन खिलाया। हनुमान जी थोड़ी है, बंदर है। हनुमान जी का असली भोजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम, ये जो है डिजायर, इच्छाओं के कारण हम मंदिरों में जाते हैं। दुर्गा नवरात्रे आते हैं, 9 दिन के लिए कैसा एकदम अटूट माई का प्रेम जागृत होता है। हे जगत जगनी है माई, बस यही है क्या जीवन होता है। कई लोग दिया जला के रखते हैं 9 दिन, घास उगाते हैं, बड़ा सारे कार्य करते हैं, प्याज लहसुन बंद हो जाता है, घरों में बहुत बढ़िया वातावरण रहता है। 10वीं तिथि को दुर्गा माई कहाँ चली जाती है? अगर वो जगत जननी है, अगर वो प्रकाशमान है, अगर वो ज्ञानवान है, अगर वो आपके ऊपर खड़ी है, तो वो 9वें दिन के बाद कहाँ पड़ी है? पानी के अंदर, नाले के अंदर। वो 9 दिन तक जो आप पर कृपा करने के लिए खड़ी है, 10वें दिन नाले में पड़ी है। ये क्या हो रहा है इस सनातन धर्म में? कहाँ गई माई? क्या माई अदृश्य हो गई, अंतर ध्यान हो गई, या तुम्हारा मन बदल गया? ना, तुम जानते हो 9 दिन पूजा कर लो, इच्छा पूर्ति हो जाएगी, फिर मजे करेंगे, जर्मनी जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, और जी चकदे भट्टे। दुर्गा माई का भी इस्तेमाल, गणपति का भी इस्तेमाल। हैदराबाद में एक बार कथा करने गया, भागवत चल रही थी, एक कुंड के किनारे हम निकले, तो भागवत करने के बाद एक भक्त ने मैंने पूछा, एक कुंड किस चीज का है? बड़ी दुर्गंध आ रही है। बोले ये देवताओं के विसर्जन का स्थल है, सरकार ने बनाया हैदराबाद में, बीच में एक बहुत बड़ा पॉन्ड सिटी के बीच में, उसमें दुर्गंध आती है दूर से ही, जैसे कालिया नाग के हृदय से आती थी, जहरीली। क्या है? ये देवताओं के विसर्जन का स्थान है। यहाँ गणपति विसर्जन होता है, दुर्गा विसर्जन होता है। इतना गंदा दुर्गंध आ रही है, अंदर पीओपी की मूर्तियां पिघल रही हैं, जानवर मर रहे हैं, मछलियां मर रही हैं, दुर्गंध ही दुर्गंध, दुर्गंध ही दुर्गंध। ये पूजा है। कौन सी पूजा है? ये कोई पूजा नहीं है, इससे कोई फल नहीं मिलेगा। अगर पुराणों में विसर्जन की विधि लिखी है तो उस काल में गोपियों ने भी कात्यायनी पूजन किया, लेकिन मिट्टी की मूर्ति बनाई। मिट्टी को पानी में डालने से कोई गंदगी नहीं होती, कोई मछली नहीं मरती है, उनका विसर्जन होता है। लेकिन आप जिनको बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हो विशाल, ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं, इनसे जल की जितने जीव हैं उनकी हत्या हो जाती है, वो मर जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं।
पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, केवल अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए, बस मेरे गणपति तेरे गणपति से बड़े, मेरी शर्ट तेरी शर्ट से सफेद, ये जिद चल रही है। इसको क्या भक्ति कहते हैं? इच्छा, डिजायर। इसलिए भी लोग पूजा करते हैं। तीसरा है ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझ करके भगवान के मंदिर आते हैं। ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? एक व्यक्ति ने शिवलिंग के ऊपर इतना पानी डाला कि वो पूरा शिवालय ही डूब गया। तो एक भक्त ने पूछा, आप इतना पानी डाल रहे हैं, इतना तो निकल भी नहीं पा रहा। शिव जी के मंदिर में क्या होता है, एक नाली होती है, वो जो नीचे योनि जैसा पार्ट बना होता है, जो कि दीपक के नीचे का भाग है, और ऊपर शिवलिंग ज्योति स्वरूप है, उसकी जो झारी है उधर से पानी टपकता है धीरे 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 धीरे। इतना सारा डाल दो बाल्टी भर के, पूरा पानी भर गया शिवलिंग शिवालय के पास। तो उसने पूछा गया, क्या कर रहे हो? क्या जी मेरे पिताजी गुजर गए, जाने से पहले एक नियम दे गए थे, कर्तव्य, एक लोटा जल सब परेशानी का हल, प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाओ। तो मैंने वो एक लोटा चढ़ाओ ना, ये बाल्टी बाल्टी समुद्र क्यों, एक केदारनाथ की बाढ़ क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? तो बोला 2 महीने से टाइफाइड हो गया था, मैं आ नहीं पाया, तो आज आया हूँ, टाइम मिला है, तो आज अपना 2 महीने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। 1 लोटा जल पर डे का, 2 महीने का 60 लोटा जल हो गया, उन्होंने भर दिया एक साथ। इसको कहते कर्तव्य परायण। लेकिन ये भक्त नहीं है। ये भी लगेगा मंदिर जाते हैं जी, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर तो रावण भी जाता था, शिव जी का कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, बड़ा भारी भक्त था। हिरण्यकश्यप तो ब्रह्मा का भक्त था। अरे ऐसी भक्ति से आसुरी प्रवृत्ति आती है, कोई भक्त नहीं बनता है। भक्ति करनी है तो प्रभु का नाम, 5वीं सीढ़ी है, 4थी सीढ़ी है प्रेम। जो प्रेम से प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, वही देवता भी उनसे प्रसन्न होते हैं, स्वयं भी प्रसन्न होते हैं, सोसाइटी को भी प्रसन्न रखते हैं। वही लोग प्रेम करते हैं, वो 4थी सीढ़ी है। तो भय, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। तो हमें प्रेम तो जाना है, सनातन धर्म का अंतिम सीढ़ी है प्रेम, और वही सीढ़ी के लिए हमें सनातन मंदिर में आना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और लास्ट ई है क्या, बताइए? लास्ट ई, हाँ, एनलाइटनमेंट। वेरी नाइस। एनलाइटनमेंट, बौद्धिक तत्व, ज्ञान का प्रकाश, एनलाइटनमेंट। ई से और भी कई सारे हो सकते हैं, एंगेजमेंट, ई से हो सकते हैं एम्पैथी। आखिरी ई का अर्थ कई सारे अर्थ हैं, भक्तों ने अलग अलग जगह से वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट में रहेगा, सिर के ऊपर उसके ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट रहेगा, जब वो एजुकेशन लेगा, गीता भागवत सुनेगा पढ़ेगा, जब वो मेडिटेशन करेगा भगवान के चरण कमलों में, जब वो प्रेम करेगा भगवान से, जब वो शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा अंतःकरण से, तो उसके अंदर स्वतः ही क्या होगा? भगवान कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वतः, हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। एनलाइटन व्यक्ति के अंदर अपने आप ही एम्पैथी होगी, गरीबों को खाना खिलाएगा, चलते फिरते लोगों के दुखों को शेयर करेगा। श्रील सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, हमारे महान आचार्य। किसी की भैंस मर जाती थी तो पूछने जाते थे, मैंने सुना आपकी भैंस मर गई। जो व्यक्ति जप कर रहा है, अपना सब कुछ त्याग के वृंदावन है, उसको क्या जरूरत है किसी की भैंस मर गई पूछने की? लेकिन एम्पैथी, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का भाव, जिसका एनलाइटमेंट होगा वही कर सकता है। वरना जिसके अंदर ये भाव नहीं होगा ना, ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, उसकी एम्पैथी नकली होगी, सिंपैथी होगी, वो एम्पैथी नहीं होगी। सिंपैथी नकली होती, चीटिंग करते हैं लोग। मुझे आपके प्रति बड़ी सिंपैथी है, पर दंड भी मैं ही दूंगा, दुख भी मैं ही दूंगा। कोई सिंपैथी नहीं होती किसी को किसी के प्रति। असली वर्ड है एम्पैथी, और वो होती किससे? एनलाइटनमेंट। जिसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलता है, जिसके हृदय में भक्ति बन जाती है, जो भक्त बन जाता है, वो स्वतः ही सब कुछ करता है ना। कई लोग बोलते हैं हम तो सोशल वर्कर हैं, हम क्या करते हैं जी? हम लोगों को खिचड़ी खिलाते हैं। इस्कॉन वाले खिचड़ी खिलाते हैं। बोले जी हम तो मंदिर में बिलीव नहीं करते, हम तो जी किताबें बांटते हैं। मंदिर व इस्कॉन वाले गीता बांटते हैं। बोले जी हम तो ना बूढ़े बुजुर्गों की सेवा में जाते हैं, वृद्ध आश्रम में जाते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ वरिष्ठ वैष्णव क्लब होता है, जो वरिष्ठ वैष्णव है उनके लिए सेवा होती है, उनको सेवा में लगाया जाता है। 60, 70, 80 साल के लोग भी मंदिर में आते हैं, वरिष्ठ वैष्णव सेवा। तो यहाँ पर ओल्ड एज होम भी है। बोले हमारे यहाँ तो ना, हम अनाथ आश्रम में काम करते हैं, हमें अनाथ आश्रम में काम करना अच्छा लगता है, सोशल वर्क, अनाथ आश्रम। अरे जी, कौन से बड़ा अनाथ आश्रम कौन सा है? बोले अनाथ आश्रम कहाँ है? तो मंदिर है। बोले मंदिर किसने कहा? ये अनाथ आश्रम। बोले कैसे? बोले देखिए, संसार में जिसके पास गोपीनाथ नहीं है, जिसके पास जगन्नाथ नहीं है, जिसके पास रघुनाथ नहीं है, वो कौन है? वो अनाथ है। और सारे अनाथों को जगन्नाथ देने वाला कौन है? इस्कॉन। इससे बड़ा अनाथ आश्रम है कोई? हरी 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 हरी। तो इसलिए इस मंदिर में आना केवल इसलिए नहीं है कि बस सनातन धर्मी है तो चना चढ़ाने, रोली चढ़ाने, फूल चढ़ाने आए हैं। यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है, आपको नहीं पता। आपके कई जन्मों के पाप खत्म हो रहे हैं, आपको भगवान अपने धाम में स्थान दे रहे हैं, आपके हृदय में भगवान अपना स्थान बना रहे हैं। साधारण बात नहीं है। तो हमें प्रभुपाद जी का बहुत पूरी पूरी धन्यवाद करना चाहिए। एक अंतिम बात बताकर मैं आज के प्रवचन को समाप्त करूंगा। लास्ट बात ये बताना चाहता हूं। 4 दोस्त थे। कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले केवल प्रवचन ही तो देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा, कुछ करो समाज के लिए। तो 4 दोस्त थे। चारों में से ये सोचा कि हमारे मित्र के माता पिता बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? उनका बेटा अमेरिका में सेटल हो गया, अब खिलाने पिलाने के लिए पैसा नहीं है, और माँ बाप ने जितना धन था उससे बेटे को पढ़ा लिखा के भेज दिया अमेरिका। तो चारों दोस्तों ने प्लान किया इनकी मदद करते हैं। एक आया, बोला माता पिताजी, आंटी अंकल जी, चिंता मत करिए, पूरे साल का खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अच्छा काम किया कि नहीं किया? ताली बजाकर बताइए कि अच्छा किया कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा किया, कुछ लोग जो नहीं बजा रहे वो कह रहे हैं अच्छा नहीं किया। तो नहीं खिलाना चाहिए खाना किसी को। उन्होंने कहा पूरे साल के खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, कितना अच्छा काम किया। दूसरा बोला खाना तो कोई भी दे देगा, पूरे साल के कपड़े की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पूरे साल का कपड़ा दे दिया, वस्त्र दे देगा। अच्छा काम किया कि नहीं किया? गरीबों में वस्त्र बांटना चाहिए। तीसरा बोला अरे वस्त्र तो कोई भी दे देगा, पूरे साल की दवाइयों के बड़े खर्चे होते हैं बुजुर्गों की, डायबिटीज 5-5, 2-2 हजार, 3-3 हजार की महीने की दवाइयां आती हैं। बोले मैं पूरे साल की दवाई का खर्चा उठाऊंगा। तो उसने बहुत अच्छा काम किया। सारे बोले ये और भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। कई लोग हॉस्पिटल में दवाइयां देते रहते हैं। चौथा बोला वैसे बात है, ये कर्तव्य इसके पुत्र का है, हमारे मित्र का है। तो 3 बोले समझाएगा कौन? बोला मैं। वो गया अमेरिका अपना टिकट लगा के, वहां जाकर के लोगों को समझाया अपने मित्र को कि देख तेरे माता पिता वहां पर दुखी हैं, तेरे को याद करते। क्या मेरे माता पिता मुझे याद करते? क्या रो रहे हैं तेरे लिए? क्या अच्छा चल जल्दी छोड़ अपना परिवार संसार। वो अटैची वटैची पैक करके चल दिया, भारत आ गया। माता पिता के गले लगा, माता पिता रोने लगे फूट फूट के, हमारा बेटा आ गया, हमारा बेटा आ गया। मित्र को बोले तुमने सबसे अच्छी सेवा कर दी। आप बताइए इन चारों मित्रों में सबसे अच्छी सेवा किसने करी? हाँ जी, हाथ खड़ा करके बताइए, ऐसे करके। 4 कौन कौन बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं। चौथे ने सबसे अच्छी। देखिए मुझे कई बार लोग बोलते हैं आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं चौथे मित्र वाली सेवा करता हूं। बोले वो कैसे? मैंने कहा जो बच्चे भूल गए हैं कि श्री कृष्ण ही तुम्हारे असली पिता हैं, रो रहे हैं कि वैकुंठ में कब आएगा, गोलोक में कब आएगा, उनके पास जाता हूं, ना तो पैसा लेता हूं, अपना टिकट खर्च करके जाता हूं, वहां जाकर समझाता हूं, और फिर अगर उसमें से एक भी आ जाए और कृष्ण के साथ जुड़ जाए तो समझो कि मैंने सबसे बड़ी सेवा कर दी, अपने बेटे को उनके माता पिता से मिलवा दिया। हरी बोल। इसमें कहा मैं पैसा मांगता हूं? आया साईं बाबा, मैंने तो कोई कन्वेंस चार्ज नहीं मांगा। यहां क्यों आया? आपको एहसास कराने के लिए कि तुम्हारे कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सोशल वर्क है। और इसमें ऐसा काम है कि अगर याद आ गया कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, तो वो बच्चा जिम्मेदारी लेगा कि नहीं, कपड़े की, दवाई की, प्रसाद की। आज इस्कॉन द्वारका जाकर के जगन्नाथपुरी में पिछले 13 दिन से लगातार लाखों लोगों को प्रतिदिन प्रसाद खिला रहे हैं। कुंभ मेले में प्रसाद खिलाया हम लोगों ने, कोरोना में प्रसाद 3-3 लाख लोगों को प्रतिदिन प्रसाद खिलाया इस्कॉन केंद्र में। कैसे खिलाया?
क्योंकि हमें एहसास हो गया है कि ये जिम्मेदारी हमारे पिता की, हमारे भक्तों की है। इतना हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए मंदिर की अत्यधिक आवश्यकता है। सबके जीवन में मंदिर होना चाहिए, मंदिर बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं बना सकते तो अपने घर को मंदिर बनाए, वो भी नहीं बना सकते तो कम से कम अपने मन में मंदिर बनाए। मंदिर शब्द का मतलब ही है मन के अंदर, मन के अंदर सुंदर भगवान बिठाए इस हृदय के अंदर, तो आप पाएंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। हरि बोल।